सोपुर में जो वाक़या हुआ है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कभी आप 10-12 घंटों में किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? सबके दिलों में शकूक पैदा हुए हैं। उड़ी हमले पर शकूक और शुबहात, इल्जामात मुस्तरद। वजीर आजम कहते हैं मकबूजा वादी के अवाम निहत्ते शहरियों की शहादत पर गुस्से में हैं, मजालिम का बदला लेंगे। धरती माँ की हिफाजत का अज़्म, पाक फजाइया की जंगी मशकें हाई मार्क 2016 भरपूर अंदाज में जारी। तैयारों की घनगरज से दुश्मन पर लर्जा तारी। दुश्मन गलतफहमी में ना रहे, सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, पाकिस्तान का करारा जवाब। इल्जामात हमेशा भारत के गले पड़े, मोदी सरकार सबूत पेश करे, दफ्तर खारजा का मुतालबा। अक़वाम आलम में ख्वार फिर भी नहीं शर्मसार, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम। फायरिंग से एक और शहरी शहीद, छर्रों वाली बंदूक से 300 जख्मी, अस्पताल भर गए। उड़ी हमले का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद भारत की नई फिल्म। मुंबई में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का शोर मचाकर सर्च ऑपरेशन, नेवी हाई अलर्ट। कई घंटे धमा चौकड़ी के बाद टाई टाई फिश। मुल्क दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, आर्मी चीफ ने पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस 7 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। कप्तान सोलो फ्लाइट से परेशान, साथी ढूंढने निकल पड़े। चौधरी बरादरान से मुलाकात, रायवंड मार्च में शिरकत की दावत। काफ लीग ने हामी भर ली, जहांगीर तरीन का दावा। सियासी जंग बड़कों के संग, नून लीग की जानिसार नवाज डंडा बरदार फोर्स के टिशन। तहरीक इंसाफ शिकायत लगाने पहुंच गई इलेक्शन कमीशन। रायमंड मार्च से खाना जंगी का खदशा है, रोका जाए। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया, चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। मौलवी जो है वो दौड़ गया है और ये शेख शैतान और पागल खान ये कुछ नहीं कर सकेंगे, मासवाई इसके कि उसने ये जलसा करेंगे। एक तीर से 3 शिकार, बड़े मुखालिफिन पर बात। राना सनाउल्लाह कहते हैं 30 सितंबर को अफरा तफरी फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। लंदन में रहने वाली पतंग चलाने वाली का दौर खत्म होने वाला है। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। बिलावल भुट्टो की कराची में दबंग एंट्री, अवामी राब्ता मुहिम। मलीर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, मेमन गोड का भी दौरा। कहते हैं शहर के बुरे दिन खत्म हो गए, अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। कई दिनों का कचरा मिनटों में साफ, टूटी सड़क की मुरम्मत, फुटपाथ बना दिया गया। कराची के इलाके मलीर में बिलावल भुट्टो की आमद से पहले हुक्काम की फुर्तियां, अवाम को एक दिन की चांदनी का यकीन। हर हफ्ते में कम से कम 1-2 राय यहाँ पर करते रहें तो ताकि मलीर के लोगों की किस्मत जागे, इनके सारे बुनियादी मसाइल हल होते रहें। एक दिन के लिए किस्मत जागी है, हम खुश हैं। एक दिन के लिए सफाई हो तो अच्छा हो शहर। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने लंदन वालों को जवाब देने के लिए हिकमत अमली बना ली। ख्वाजा इजहारुल हसन ने एमक्यूएम के अरकान सूबाई असेंबली को कल बुला लिया। सिंध असेंबली ने सियासी बुनियादों पर बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के बिल की मंजूरी दे दी। फंक्शनल लीग की तनकीद, जियाले मुराद अली शाह को जलाल आ गया। मैं भी जियाला हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं सिंध का। इंसाफी है तो ठीक है, जियाले हैं, आई एम प्राउड टू बी ए जियाला। तो जियालों को नौकरी का हक नहीं है? बिल्कुल उनको नौकरियां आगे भी देंगे, मेरिट पे देंगे। ये भी मेरिट पे नौकरियां थी जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज होकर लोगों को निकाला गया था। ब्यामस लीग्स पर वफाकी हुकूमत का एक्शन, FBI और स्टेट बैंक बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इसहाक डार ने तहकीकात का हुक्म दे दिया।
गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ के दायमी नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके पेश किया जाए, SHO अपारा को हुक्म। DHA अराजी केस में नया मोड़, कामरान कयानी की कंपनी ने सर्टिफिकेट मार्केट में फरोख्त किए, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जावेद इकबाल वादा माफ गवाह बन गए, इकबाली बयान के बाद रिहाई। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आसिफ मुअत्तल, टेंडर में बेज़ाब्तियों और इंतजामी अमूर में गफलत का इल्जाम। वजीर आला पंजाब PRA टैक्स खत्म कर दें, DTH पॉलिसी पर अमल 2 साल के लिए मौखर किया जाए, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराइन का मुतालिबा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 6 किलो सोना और 210 मोबाइल फोन्स बरामद। फैसलाबाद में साइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया, बीवी ने आकर जान बचाई, मार लगाने वाले की ठुकाई। बेड्स की कमी, मुफ्त अद्वियात की फराहमी मुश्किल, मशीनरी खराब, मुल्तान के सरकारी अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल। अब बेड ही नहीं है, बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, बच्चे बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं, बेड आगे होते नहीं है। मरीज आते हैं वो कहते हैं कि बेड कम है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अफगान हुकूमत और हिज़्ब इस्लामी में तारीखी अमन मुआहिदा, गुलबदीन हिकमतयार की पार्टी ने किसी मुसल्लह तंजीम की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। दुश्मन की कमीनगी और छोटापन देखेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करने चला है। खैर हम तो खड़े हैं, भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अगर भारत ने किसी किस्म का कोई भी ऐसी हरकत की तो इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिए जाएंगे, ताहयात हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान इन्हें निस्तो नबूद कर देगा। हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत करना जानते हैं, भारत हमें अपनी धमकियों से मरूब नहीं कर सकता, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। पाकिस्तान की तरफ जिस मैली आंख से देखेगा इसकी हम आंखें नोच लेंगे। अपनी पाक फौज के पीछे ये कौम खड़ी है और कौम भी पुरज़म है किसी भी तरह की भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए। नवाज शरीफ तो बहुत दूर की बात है, किसी आम फौजी की तरफ भी आंख उठा के नहीं देख सकते लोग। लड़ाई वड़ाई उसके बस का काम नहीं है, फिल्में बनाए, फिल्मों में लड़ाई अच्छी कर लेते हैं। तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी भरपूर मौक़िफ़ अपनाया है, कहते हैं कि भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है, मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर जवाब देना होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारत की पुरानी आदत है, उड़ी वाक़े पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए गए, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कश्मीरियों पर मजालिम, वजीर आजम फिर भारत पर खूब बरसे, पाकिस्तान पर इल्जामात को भारत की पुरानी आदत करार दे दिया। न्यूयॉर्क में नाश्ते पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हेडक्वार्टर्स पर हमले के फौरी बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए गए। सोपुर में जो वाक़या हुआ है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कभी आप 10-12 घंटों में किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? सबके दिलों में शकूक पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई खराब करार देते हुए कहा कि शहादतों पर कश्मीरी गुस्से में हैं, वो मजालिम का बदला लेंगे, भारत को भी जवाब देना होगा। हिंदुस्तान ने वहाँ पे एट्रॉसिटीज कमिट की हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी यानी ग्रेव किस्म की वायलेशन की है। 107 लोगों को शहीद किया है और कश्मीरियों के जज्बात इस वक्त भरे हुए हैं गम और गुस्से से। वजीर आजम ने कहा कि बान की मून को डोजियर पेश किया है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के सबूत देखकर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा दहल गए, सबूत तमाम ममालिक को देंगे। और भारत से जब कुछ न बन पाया तो एक और ड्रामा रचा दिया, लेकिन ये ड्रामा भी पिछली फिल्मों की तरह नाकाम रहा। मुंबई में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का शोर मचा दिया और नेवी को हाई अलर्ट करके सर्च ऑपरेशन भी कर दिया, लेकिन कई घंटे के बाद खोदा पहाड़
चूहा भी ना निकला, निकला तो सब कुछ ड्रामा निकला। उड़ी हमले का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद भारत की एक और फिल्म। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को हर जगह हमला आवर ही नजर आने लगे। स्कूल के बच्चों की जानब से मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके उड़ान में वाक़ नेवल बेस के करीब 4 मुबैना मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर भारतीय फोर्सेस के हाथ पांव फूल गए। पूरे महाराष्ट्र में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मुबैना हमला आवरों की मौजूदगी से घबराए भारतीय फोर्सेस ने मुंबई का चप्पा चप्पा छान मारा। स्कूल, कॉलेज और तिजारती मराकज बंद करा दिए। शहर की फजाई निगरानी तक की जाने लगी। भारतीय नेवी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। ताहम कई घंटे की भाग दौड़ के बाद भी हस्बे रिवायत कुछ न मिला। सारा दिन पहाड़ खोदने के बाद चूहा भी बरामद न हुआ। तैयारियां हमारी भी पूरी। हमारे मोटरवे अब मोटरवे नहीं रहे, रनवे बन गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान फजाइया ने हाई मार्क 2016 मशकों के जरिए भरपूर जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मोटरवे पर तैयारों की घनगरज से दुश्मन पर लर्जा तारी रहा। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाइया की हाई मार्क जंगी मशकें, शाहीनों का धरती माँ के दिफा का भरपूर अज़्म। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियां नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उड़ते रहे। पेशावराना महारत से हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ का शानदार मुजाहिरा किया गया। जंगी जहाजों की घनघरज से दुश्मन पर लर्जा तारी रहा। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि हाई मार्क 2016 मशकें भरपूर अंदाज में जारी हैं। मशकों का मकसद जंगी सलाहियतों को मजीद निखारना और मुल्क की दिफा को मुस्तहकम बनाना है। जंगी मशकों के दौरान मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद रहा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी। और अब जिक्र सिपह सालार, जिनके हुक्म के बाद दहशतगर्दों के लिए फंदा हो गया तैयार। आर्मी चीफ ने 7 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ये दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। बिल्कुल, तमाम मुल्जिमान ने ट्रायल कोर्ट में एतराफ जुर्म भी किया है। ISPR का ये बताना है दहशतगर्दों के लिए फंदा तैयार हो गया है। आज आर्मी चीफ की जानिब से 7 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। कुछ बात कर लें सियासत की, तो रेवंड मार्च पर अपोजिशन क़यादत को एतमाद में लेने के लिए इमरान खान खुद मैदान में आ गए। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात में रेवंड मार्च की बाकायदा तौर पर दावत दे दी। लाहौर से लियाकत अंसारी। रेवंड मार्च, इमरान खान को इत्तेहादियों की फिक्र होने लगी। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर कप्तान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। शुजात हुसैन और परवेज इलाही को रेवंड मार्च में दी शिरकत की दावत। शुजात हुसैन कहते हैं कि पार्टी मुशावरत से मार्च के हवाले से फैसला होगा। ये भी कह दिया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत को जल्द उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। रेवंड मार्च पर फैसले के लिए शुजात हुसैन ने पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया, मगर जहांगीर तरीन दावा करते हैं कि मुलाकात में चौधरी बरादरान ने मार्च में शिरकत की हामी भर ली है। कप्तान का कहना है कि रेवंड मार्च पनामा लीक्स पर हुकूमत के लिए अवामी नफरत का भरपूर पैगाम होगा। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेशावर मोटरवे पर 4 सदा इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। ड्राइवर समेत 3 जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी। कराची में 50 साला खातून में कोंगो वायरस की तस्दीक, जिना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। और अजहर अली को PSL की टीम लाहौर कलंदर्स की कप्तानी से हटा दिया गया। ब्रैंडन मैकलम अब क़यादत करेंगे।